दोस्तों, हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, एहसान और सब्र होती है, मगर शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वो इन बुनियादों को कमज़ोर करे और मियाँ बीवी के बीच फासला पैदा करे। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि कैसे शैतान अपनी चालें चलता है और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शैतान का असली मकसद इंसानों को गुमराह करना और उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते से हटाना है। हदीस में आता है कि शैतान की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब वो मियाँ बीवी के बीच तलाक या झगड़े करा देता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपने तख्त पर बैठता है और अपने लश्करों को भेजता है। सबसे करीबी उसे वो लगता है जो सबसे बड़ा फितना उठाता है। एक आता है और कहता है कि मैंने फला शख्स के बीच झगड़ा डाल दिया। इब्लीस कहता है तूने कुछ नहीं किया। फिर एक आता है और कहता है मैंने एक शौहर और उसकी बीवी को अलग कर दिया। तो इब्लीस उसे करीब ले आता है और कहता है अहसन काम किया, यानी बहुत उम्दा काम किया तूने। इस हदीस से हमें पता चलता है कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और तलाक दिलवाना होता है। अब हम जानते हैं कि शैतान किस तरह झगड़े लगाता है। शैतान कई तरीकों से मियाँ बीवी के बीच फासला पैदा करता है। ये कुछ आम तरीके हैं जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आते, जैसे कि गलत फहमियाँ पैदा करना। शैतान हमेशा ऐसे हालात पैदा करता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को गलत समझे। मसलन अगर शौहर काम से थका हुआ घर आए और बीवी उसे आराम करने का टाइम ना दे, तो शैतान दोनों के दिल में ये डाल देता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है या तुम्हारी बीवी तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रही है। ये छोटी छोटी बातें बड़ा झगड़ा बन सकती है अगर हमें वक्त पर यह समझ ना आए कि ये शैतान की चाल है। शैतान इंसान के दिल में तकब्बुर और ईगो डालता है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो शैतान दोनों को अपनी बात मनवाने पर ज्यादा जोर देने का हिला देता है। ये सब्र और समझदारी की जगह अपनी बात मनवाने के चक्कर में होता है। शैतान ये चाहता है कि हम अपनी गलती को कभी न माने और दूसरे को हर सूरत में गलत समझे। दोस्तों, शैतान को छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर पेश करना बहुत अच्छी तरह आता है। मसलन अगर बीवी ने किसी बात पर शौहर से थोड़ा गिला किया तो शैतान उसे एक्सेग्रेट करके शौहर के दिल में गुस्सा डाल देता है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ा झगड़े में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों, आजकल शैतान का एक और तरीका है जो सोशल मीडिया के जरिए होता है। वो हमें दूसरों की जिंदगी का हसद करने पर मजबूर करता है। मियाँ बीवी अक्सर दूसरी शादियों को देखकर अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं। शैतान ये काम इसलिए करता है ताकि हम अपनी जिंदगी में शुक्र और कनात से दूर हो जाए। दोस्तों, एक वाक्य जो हमें कुरान और हदीस में मिलता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने फर्जंद यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया तो शैतान ने कई दफ़ा उन्हें वसवसा दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अपने फर्जंद के दरमियान फासला डालने की कोशिश की। शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके अपने अहबाब और बीवी के ज़रिए रोकना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से उन्होंने इस सब्र का इम्तिहान पास किया। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि शैतान हमेशा हमारी ज़िंदगी के सबसे प्यारे रिश्ते पर अटैक करता है, चाहे वो वालिदैन और औलाद का रिश्ता हो या मियाँ बीवी का। उसका मकसद हमेशा दुश्मनी और नफरत पैदा करना होता है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान एक मरतबा कुछ इख्तिलाफ पैदा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकल गए और मस्जिद में सो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और देखा कि उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुम या अबा तुरब कहा, यानी ओ अबू तुरब उठ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर वापस हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और दोनों के दरमियान सुलह कराई। दोस्तों, ये वाक़या हमें ये समझाता है कि इख्तिलाफ किसी भी रिश्ते में हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हमेशा सुलह और अमन का था। शैतान छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर हमेशा नफरत और झगड़ा पैदा करता है, मगर हमें चाहिए कि हम सुलह और माफ़ी से काम लें। अब दोस्तों, शैतान झगड़ा पैदा करने के लिए इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे कि शक पैदा करना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पैदा करना और नाशुक्री पैदा करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम शैतान की इन चालों से कैसे बच सकते हैं। इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों के ज़रिए दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है तो उसे अपना दुश्मन समझो। हमेशा याद रखो कि अगर कोई इख्तिलाफ या झगड़ा हो तो पहले अपने दिल में ये बात डाल लो कि शैतान हमेशा दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, इसलिए सब्र और तकवा से काम लेना चाहिए। दोस्तों, हर वक्त अपने आमाल पर नज़र रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। शैतान इंसान के गुनाह को बढ़ा कर दिखाता है और उसे अल्लाह से दूर करता है, मगर जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा हमें माफ़ करता है और हमें शैतान के दामन से बचा लेता है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो।
میاں بیوی کے بیچ محبت اور احسان کے رشتے کو عفو اور صبر سے مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اگر شیطان کوشش کرے بھی کہ فاصلہ پیدا ہو تو عفو اور معافی کے ذریعے اسے روکا جا سکتا ہے، یعنی درگزر کر کے روکا جا سکتا ہے۔ اکثر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآنی آیات اور دعا کا وظیفہ بھی مددگار ہوتا ہے۔ سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس کو دن میں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ شیطان کے شر سے بچنے کا زبردست طریقہ ہے۔ دوستو، ایک بار ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ اس کے گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، تمہارے گھر کے اندر ایک چھوٹا ابلیس چھپا ہوتا ہے جو تم دونوں کے درمیان جھگڑے لگاتا ہے۔ جب بھی جھگڑا شروع ہو اللہ کا ذکر کرو اور شیطان کو ان باتوں سے خوف آئے گا۔ اس شخص نے اس پر عمل کیا اور دھیرے دھیرے اس کے گھر میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور شیطان سے پناہ مانگنا سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ کرنے کا۔ شیطان کے پاس میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے بہت سی چالیں ہوتی ہیں اور طلاق اس کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ طلاق کا لفظ زبان پر لانا بہت بڑا کام ہوتا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم غصے میں اس لفظ کو استعمال کریں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط بنانا شیطان کے لیے ایک بڑی ہار ہوتی ہے۔ اسے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ ایک شادی شدہ زندگی خوشی اور محبت سے گزرے، اس لیے وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ جھگڑے، نفرت اور طلاق کے ذریعے اس رشتے کو کمزور کرے۔ مگر اگر ہم صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس رشتے کو سنبھالیں تو شیطان کبھی بھی اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے اور ہمارے گھروں کو امن اور محبت کا مرکز بنائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوست احباب تک شیئر کریں اور سبھی میاں بیویوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کے بیچ ہونے والے اختلاف اور جھگڑوں سے وہ بچے اور ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار گزرے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے آگے بھی لاتے رہیں گے۔